तो ये बताना चाहता हूं कि हु आर वी, हम कौन है। वी आर टीम फायर 64, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु इज कमिटेड टू हेल्प अदर पीपल टू सक्सीड इन देयर लाइफ। लोगों की हेल्प करना आज के समय में आज देख रहे हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है। उसके पीछे रीजन है कि वो बिजनेस कर रहा है, बट वो बिजनेस खुद कर रहा है बट लोगों की हेल्प नहीं कर रहा। वो कभी भी लोगों को ये नहीं बताता कि अगर तू भी बिजनेस कर लेगा तो तेरी भी जिंदगी चेंज हो जाएगी। आप कभी भी किसी बिजनेस वाले से पूछना कि भाई सोच रहा हूं बिजनेस कर लूं, तो वो आपको 10 ऐसी चीजें बता देगा, रिस्क की बातें बता देगा। कभी भी वो अपनी लाइफ में फ्रीडम के बारे में नहीं बताएगा कि बिजनेस करने से उसकी लाइफ में उसे क्या क्या फायदे हुए। बट वट इज टीम फायर 64? एक ग्रुप विच ग्रोज टूगेदर। आपकी मदद की जाती है, आपको आपकी लाइफ में ग्रो करवाया जाता है। वी हैव सम स्पेशल प्लान फॉर यू टू टच योर इनकम टू 1 लाख मंथली विद इन 1 to 2 years। हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल प्लान्स है, ऐसा प्लान है, ऐसा ट्रैक है जहां पर अगर अगर आप अपनी अच्छी से शिद्दत से मेहनत करते हो अगले 1-2 साल में, तो आप बड़ी अच्छी इनकम को एंजॉय कर सकते हो, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा एंजॉय करने लग जाते हो। एक प्रूवन ट्रैक सिस्टम है। आप लोगों ने देखा होगा, हम अपने बच्चे की या हम अपने खुद कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं। हम उस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं जिस कॉलेज का रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। हम उस कॉलेज में ट्यूशंस लेते हैं जिस सॉरी उस ट्यूशन सेंटर में ट्यूशंस लेते हैं जहां पर उस कोचिंग सेंटर का रिजल्ट अच्छा होता है, राइट। बट अब यहां पर मैं आपको रिजल्ट क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पिछले 8-9 साल के अंदर ये इतना प्रूवन ट्रैक बन चुका है कि पिछले 9 साल के अंदर 5,000 से ज्यादा मिलियनेयर प्रोड्यूस कर चुके हैं हम। अब मिलियनर क्या होते हैं? जिनकी मंथली इनकम 90,000 से अबव है। आप सोचो, 90,000 से अबव, और उनको अभी इस बिजनेस में काम करते 1-1 2-2 साल हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 2500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मंथली इनकम 2 लाख से अबव है। 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मंथली 5 लाख से भी ऊपर कमा रहे हैं। और 2,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज इस अपॉर्चुनिटी के साथ इंट्रोड्यूस होकर आज अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइक कार्स, घर और बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनल ट्रेवल्स, ऐसी सारी चीजें कर रहे हैं। तो 5,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों की लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है पिछले 8 से 9 साल के अंदर, ओनली इस अपॉर्चुनिटी की बदौलत। तो आज आप बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना, आपके पास भी ऐसा मौका हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक ही चीज बोलते हैं कि मुझे मेरी जीवन में चांस नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला, भगवान मुझे मौका चाहिए। तो आज मैं आपसे वो हक छीनने वाला हूं कि आज के बाद आप ये नहीं बोल पाओगे कि आपको मौका नहीं मिला। तो बहुत ध्यान से आप अंडरस्टैंड करना। मेरी लाइफ बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, यंग मिलियनर बना, 1.5 साल के अंदर मिलियनर बना। 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर में पूरे इंडिया में 123 मिलियनर बने थे, और उससे पहले तक 3,000 मिलियनर थे पूरे इंडिया के अंदर। उस लिस्ट के अंदर मेरा नाम आया, उस 123 लोगों के अंदर मेरा नाम आया। और मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और लकी फील करता हूं कि जब मेरी लाइफ के अंदर ये अपॉर्चुनिटी आई, तब मैंने इसे अंडरस्टैंड करने का डिसीजन बनाया। ओवर थिंकिंग नहीं की, 100% इसको अंडरस्टैंड किया, जिससे मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। अगर मैं इसको अंडरस्टैंड ना करता, इसको अच्छे से ना समझता, इसके ऊपर मेहनत ना करता, तो शायद मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जैसे आम इंसान की जिंदगी चल रही होती है, मेरी भी लाइफ वैसी चल रही होती। हमें सारी चीजें हमारे जीवन में समझाई जाती हैं, बट समझाया क्या नहीं जाता? फाइनेंशियल एजुकेशन, जो हमारे आज के समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है। आप देखिए, एक बड़ा बिजनेसमैन अपने बच्चे को ऐसे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता है जहां पर उसे फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है, जिससे उसके जीवन में उसके बच्चों को यह पता लगता है कि उसे पैसा कैसे कमाना है। हमारे यहां पर बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बट उन्हें इस चीज की समझ नहीं होती कि अगर हमें महीने के 50,000 कमाने हैं तो हम क्या करें। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है।
और ये अपने पूरे जीवन में एक ही चीज से बचता रहता है, रिस्क 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 रिस्क, और अपने आप को जॉब में झोंक देता है जहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है। ये नहीं पता होता कि अगर वो जॉब करेगा उसे 6 महीने के बाद उस जॉब पे रखेंगे या नहीं रखेंगे। ये नहीं पता होता कि अगर उसे 15,000 रुपए की सैलरी मिल रही है तो वो कभी 25,000 की होगी या नहीं होगी। मतलब इसकी समझ के अंदर ये अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बट इसके ऊपर एक बॉस बैठा होता है जो एक बिजनेस मैन होता है, जो इसकी पूरी लाइफ को चला रहा होता है। बट ये क्या कर रहा होता है, अपनी लाइफ में अपना पैसा सेव करता है कि मेरा पैसा नहीं लगेगा, और क्या करता है, अपना टाइम और एनर्जी उस बिजनेस के अंदर देता रहता है जिस बिजनेस को वो खुद बिल्ड करता है, और उसकी मेहनत पे एंजॉय कौन करता है, उसका बॉस। यहां पर आप अपने टाइम इन्वेस्ट करते हो और पैसा कमाते हो। दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहां पर आप अपने टाइम के साथ साथ पैसा भी इन्वेस्ट करते हो, आप मार्केट में एक जॉब खोलते हो। ये 20वीं सदी का बिजनेस था, 19वीं सदी में चलती थी जॉब, 20वीं सदी के अंदर आ गया बिजनेस मार्केट में, सेल्फ एम्प्लॉय का ट्रेडिशनल बिजनेस जिसको बोलते हैं। मार्केट में सलून खोल लिया, कपड़े की दुकान, राशन की दुकान, मोबाइल की दुकान, या किसी भी तरह की दुकान खोलना और अपने खुद के लिए रोजगार क्रिएट करना। बट फिर भी ये एक बड़े बिजनेस ऑनर के अंडर ही काम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से मटेरियल, रॉ मटेरियल या पीछे होलसेलर से वो सामान खरीदते हैं और पूरी जिंदगी बेचते रह जाते हैं। ये लोग भी एक बिजनेसमैन के नीचे काम करते हैं। और बिजनेस ऑनर कौन होता है, जो लोगों को अपने नीचे रखता है और अपने टाइम को लीवरेज करता है। हमारे इंडिया के अंदर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, 95% की तादाद है इनकी, और ये सिर्फ 5% पैसा कमा पाते हैं। बट अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं और इन्वेस्टर की बात करूं, हमारे इंडिया में 5% लोग ऐसे हैं, या तो जो बिजनेसमैन है या तो जो इन्वेस्टर हैं। हमारे इंडिया में से 95% पैसा इन लोगों के पास है। तो ये करते क्या है अपनी लाइफ में, मैं आपको अगले 1 मिनट के अंदर ये डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको अपने जीवन में करना क्या चाहिए। राइट? तो लाइफ चेंजिंग ओनली विद द टाइम लीवरेज, जो एक अमीर इंसान करता है, जो एक बिजनेसमैन करता है। आम इंसान क्या करता है, वही मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6 या 7। 95% लोग कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट लाइफ जीते हैं। हार्डवर्क करते हैं, पहले मेहनत करते हैं पढ़ाई पे, बहुत सारे एग्जाम देते हैं, उनको क्रैक करते हैं, और फिर रेडी हो जाते हैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने के लिए, और एक बॉस इंतजार कर रहा होता है। आपको डेली के 8 घंटे काम करना होता है वहां पर, हफ्ते के 5 दिन, और 40 घंटे आप काम करते हो, जिस हिसाब से आपके एक साल के 2080 घंटे हो गए। अगर 500 रुपए भी एक दिन की दिहाड़ी लगा ले तो इस हिसाब से महीने के 15,000, और एक साल के अंदर हम कितने कमाते हैं, 1,80,000 रुपए हम एक साल के अंदर कमाते हैं। और 40 साल के अंदर इसको देखें तो 72 लाख रुपीज। बट वहीं पर आप ही का इस्तेमाल करके एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बिल्ड करता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। वो करता है स्मार्ट वर्क। उसे पता है कि लोगों को नौकरी चाहिए, उन्हें नौकरी दो। वो आपसे ज्यादा काम करवाता है कम पैसा देकर। ऐसे 100 लोगों को अपनी कंपनी में नौकरी पे रखता है, और डेली के 8 घंटे वो काम करते हैं। 800 घंटे हो गए। अगर एक हफ्ते में 5 दिन भी काम करे तो 4,000 घंटे हो गए, और एक साल के 2,08,000 घंटे। अगर 8 घंटे की कीमत 500 रुपए लगाकर चले तो उसका एक दिन में 4 लाख रुपए एक दिन की कमाई हो गई, और महीने की कमाई 1,20,00,000। मतलब हमारी पूरी जिंदगी की कमाई एक तरफ, और बड़े बिजनेसमैन की एक महीने की कमाई एक तरफ। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। आप इमेजिन करो वो 12 महीने में कितना पैसा कमाएगा। राइट? एक तरफ 95% लोग हैं वो एक्टिव इनकम पर ही काम करेंगे। जो ये 5% लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, वो अपनी लाइफ को अच्छा लाइफस्टाइल में चेंज कर लेते हैं और पैसिव अर्निंग पर भी काम करते हैं। एक्टिव इनकम भी कमाते हैं और पैसिव अर्निंग भी कमाते हैं। आप सोचो वो 40 साल में कितना पैसा कमा लेगा। इसीलिए उनकी एक पीढ़ी मेहनत करती है और अगली पीढ़ी इंजॉय करती है।
जो हम जैसे मिडिल फैमिली वाले लोग होते हैं, पुअर फैमिली वाले लोग होते हैं, हमारी हर पीढ़ी स्ट्रगल कर रही होती है। हमारे पिताजी ने भी स्ट्रगल किया, हमारे दादाजी ने भी स्ट्रगल किया। आज जब हमारी जीवन की बारी आ गई तो हमें भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बड़ा ज्यादा टफ सिचुएशन के अंदर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है चेंज। हम लोग समय के साथ बदल नहीं रहे। हम लोगों ने अपनी एक फिक्स सोच बना रखी है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आज का समय चल रहा है, आप 5G चल रहा है, और आने वाले कुछ समय में आप देखेंगे 6G लॉन्च हो जाएगा। आप एक चीज का मुझे जवाब दीजिए, अगर आने वाले 6 महीने में या आने वाले 2 महीने में 6G आ जाता है और आज आपको कोई बोले कि भाई मेरे पास 6G सिम है, आप क्या बोलोगे? यस या नो? आपका फील हो रही हो कि आज के समय में नेटवर्क कितना ज्यादा लो हो गया, तो ऑब्वियसली 6G लॉन्च होगा आने वाले कुछ समय में। बट अगर हम एक फिक्स सोच बना लेते जब 2G नेटवर्क था कि भाई चाहे 3G आ जाए, चाहे 4G आ जाए, चाहे 5G आ जाए, चाहे 6G आ जाए, हम 2G पर ही अटके रहेंगे, तो आपके साथ क्या होता? कहीं ना कहीं आज का समय जो कंपटीशन वाला जमाना है, आप उससे बहुत ज्यादा पीछे रह जाते। उसका एक सबसे बड़ा रीजन क्या था? आपका एक फिक्स माइंडसेट किसी चीज को लेकर। सेम एज इट इज जब हम अपनी लाइफ में सेम फिक्स माइंडसेट रख लेते हैं तो हमारी लाइफ बड़ी ज्यादा पीछे चली जाती है, जो आज के समय में लोगों के साथ हो तो रहा है बट समझ नहीं आ रहा लोगों को। वो भगवान ने आपको धरती पे दे दिया, भेज दिया, आप लोगों ने इतनी एजुकेशन की है, आप लोग इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हो, तो दोस्तों आज सोचो इंसान चांद पर भी चला गया, बट हम वही एक पुरानी छोटी सोच लेकर बैठे हैं। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट। हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जस्ट थिंक वंस, 2019 के अंदर लाइफ कैसी चल रही थी लोगों की जॉब बहुत अच्छी चल रही थी, स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही थी लोगों की, बिजनेस भी मार्केट में बड़े अच्छे चल रहे थे, बट हमारे पास कोई फ्यूचर का प्लान नहीं था। क्योंकि हम बैठे पुअर फैमिली वाले लोग, हम मिडिल फैमिली वाले लोग, हम ये सोचते हैं कि भाई आज का देखो कल की कल देखी जाएगी। बट हम सबकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई, कोरोना वायरस आया। आप सभी लोग शायद इस चीज का आइडिया हुआ। उसके बाद हुआ क्या? लोगों की जॉब चली गई अच्छी खासी। जो इतने सालों से जिस भी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे थे, उस कंपनी में नौकरी से हाथ धोना पड़ा, सैलरियां नहीं मिली। आप देखिए, आप लोगों ने शायद वो चीज फेस की होगी, कितनी ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। एजुकेशन जो हो चुकी थी टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। क्यों? नवा पैटर्न आ चुका था एजुकेशन का। जो बिजनेस थे मार्केट के, वो डायरेक्टली बिल्कुल ही लोगों ने दुकानें बंद कर कर ऑनलाइन शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया। आप देखिए जोमेटो उसके बाद आया, आप देखिए स्विगी उसके बाद आया, आप देखिए क्या कहते हैं ये ऑनलाइन जो पेमेंट्स का जो सीन था वो उसके बाद बड़ा ज्यादा बूम के अंदर आया। मतलब पूरी दुनिया ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। बट हम अभी भी फिक्स माइंडसेट लेकर बैठे पड़े थे, जिसके कारण हुआ कि जॉब हम कर तो रहे थे बट हमारी जॉब अनसिक्योर थी। आप एजुकेशन कर तो रहे थे बट अब एजुकेशन टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। उस हिसाब से एजुकेशन हमारे काम नहीं आ रही थी जिस हिसाब से आनी चाहिए। बट जो मार्केट के बिजनेस थे टोटली डिस्टर्ब। आज जाकर देख लीजिए, हर एक इंसान ये बोलेगा कोरोना के बाद तो बुरी हालत हो चुकी है, रिस्क पर हो गए सारे बिजनेस। बट अभी रिसेंटली 2025 निकला, एक बहुत बड़ा बदलाव आया फिर दोबारा से। और मैं कहूंगा कोरोना वायरस ने शायद इतना हमारे देश के ऊपर इतना आतंक नहीं मचाया होगा जितना एआई ने मचा दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप लोगों को शायद 2025 के अंदर इस चीज को आपने रियलाइज किया होगा, इस चीज को आपने एनालाइज भी किया होगा, शायद फील भी किया होगा। हुआ क्या? जॉब्स खत्म हो गई। इसके कारण, एआई के कारण। एजुकेशन स्टडी लोग कर तो रहे हैं
बट उसका कोई मुद्दा नहीं रहेगा इन फ्यूचर के अंदर। क्यों? लोगों के पास स्किल ही नहीं है, बिल्कुल भी जीरो स्किल। आज अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, आप मुझे एक चीज, आप लोगों की सोच होगी, आप शायद बीए कर रहे हो, आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रहे हो आप, आपकी सोच होगी कि आप जब एजुकेशन लेकर बाहर निकलोगे आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या आप अगर आप जॉब पर्सन हो, तो आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है कि आज आप किसी कंपनी के अंदर जाओ और वहां पर आपको 50,000 रुपए की सैलरी चाहिए, कि आपके पास ऐसी कौन सी जबरदस्त